अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं फ़िश फ्राई की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल के अंदर तकरीबन 1 कप बेसन शामिल कर देना है। बेसन शामिल करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 2 टेबलस्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे साबुत ज़ीरा। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। अगर आप लोगों के पास कूटा हुआ है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं साबुत ज़ीरा ही ऐड करूँगी इसके अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे ऑरेंज फूड कलर तकरीबन 2 से 3 चुटकी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो आप लोग डाल सकते हैं, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे नमक तकरीबन 1 टीस्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप लोगों ने सारे मसाले ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे पानी, ताकि इसका हम लोग एक थिक सा बैटर तैयार कर लें। तो पानी आप लोगों ने एक साथ सारा ऐड नहीं करना, थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में हम लोग पानी ऐड करेंगे और साथ साथ इसे मिक्स करते जाएंगे, ताकि ये जो हमारा बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी ऐड करते जाएगा। आप लोगों ने इसका थिक सा बैटर जो है वो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए बैटर है बिल्कुल तैयार। तो आप लोगों ने इतनी थिकनेस जो है वो बैटर के अंदर ज़रूर रखनी है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बैटर को पतला नहीं करना है। तो अब यहाँ पे जी आप लोगों को चाहिए होगी चिड़ा फ़िश। यहाँ पे मैंने तकरीबन लिया 6 पीस। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने फ़िश को तकरीबन 1 घंटा पहले नमक और अजवाइन लगाने के बाद अच्छी तरह से 1 घंटे के बाद साफ़ पानी से वॉश कर लिया था, ताकि जो फ़िश की स्मेल है वो ना आए। और उसके बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मसाला लगाना है। इसके कट्स के अंदर भी अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे और इसी तरह से आप लोगों ने सारे फ़िश को अच्छी तरह से मसाला लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी फ़िश को अच्छी तरह से मसाला जो है वो लगा लिया। अगर अब आप लोग चाहें तो इसे आप लोग 3 से 4 घंटे के लिए भी मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए ओवरनाइट के लिए, ताकि जो इसका टेस्ट है वो डबल हो जाए। तो इसे मैं तकरीबन ओवरनाइट रखूँगी मैरिनेट होने के लिए। तो अब यहाँ पे जी हम लोग करेंगे फ़िश को फ्राई। तो उसके लिए आप लोगों ने एक पैन के अंदर ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल को आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा प्रीहीट कर लेना है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ऑयल को प्रीहीट नहीं करना। अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे जी मैरिनेट की हुई फ़िश ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने एक साइड से फ़िश को तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो आप लोग इसे मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई कर लें, ताकि हमारी एक साइड से जो है वो लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे जी देखिए एक साइड से अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है, अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसके आप लोग इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी हम लोग इसे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ताकि फ़िश हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए फ़िश अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, तो अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ भी देखिए मज़ेदार सी फ़िश फ्राई है बिल्कुल तैयार, बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। आप लोगों ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।